हेलो गाइस, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुमार शैलेंद्र फिजिक्स गुरु। आज हम कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पर बात करने वाले हैं। गाइस, पहले देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भूमिका क्या होती है, विद्युत विभव की भूमिका क्या होती है। कक्षा 11 में हम लोगों को पढ़ाया गया होगा द्रवों के प्रवाह के अंतर्गत कि द्रव का प्रवाह सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। और थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मागतिकी में हमने ये पढ़ा है कि जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो सदैव ऊंची ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऐसे ही वैद्युतिकी में वैद्युत विभव का रोल हुआ करता है। वैद्युत विभव जो है इस प्रकार कार्य करता है कि धन आवेश, अगर हम किन्हीं भी दो चालकों को जोड़ दें तो धनावेश जो होता है वो सदैव ऊंचे विभव वाली वस्तु से नीचे विभव वाली वस्तु की ओर जाना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे द्रव स्थितिकी में तल कार्य करता है, ऊष्मागतिकी में ताप कार्य करता है, वैसे ही वैद्युतिकी में वैद्युत विभव कार्य करता है। ऊंचे विभव से जैसे किसी धनावेश को अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं, तो सदैव धनावेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर गति करता है। और जस्ट विपरीत यदि कोई ऋणावेश होता है तो वो सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। और आवेश की गति करने को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत विभव की पहले डिफिनीशन की बात करते हैं, समझ लेते हैं पहले सभी लोग ध्यान से, और मेरे ख्याल से आपको परिभाषा तुरंत याद भी हो जानी चाहिए। एक हम वैद्युत क्षेत्र की परिकल्पना कर रहे हैं। हमने माना हमारे पास में कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का हुआ करता है, तो हमने माना वो किसी आवेश का ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। गाइस, हम लोग जानते हैं कि धनावेश सदैव धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश सदैव ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है। यदि दोनों अपोजिट साइन के आवेश आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र में सपोज हमने एक परीक्षण आवेश लिया, एक ऐसा आवेश जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहते हैं, और उसे हम यहाँ इसके पास में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कहें हम इस वैद्युत क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आवेश की प्रॉपर्टीज होती है कि वो अगर सेम साइन के चार्ज है, मतलब सजातीय आवेश है, तो उन्हें प्रतिकर्षित करेगा। और अगर हम सपोज इस प्लस क्यू नॉट को इस प्लस क्यू के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या इसके विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो ले जाते वक्त ये जो चार्ज होगा इसे प्रतिकर्षित करेगा, मतलब हमें वहां तक ले जाने का विरोध करेगा, जिसके कारण हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। सपोज हम इसे यहां तक लाए बिंदु ए तक, कोई अन्य व्यक्ति उसे बी तक ले जाना चाहता है, कोई अन्य व्यक्ति सी तक ले जाना चाहता है। यदि दोनों सजातीय हैं, सेम साइन के चार्ज हैं, तो कार्य अलग अलग होना चाहिए। अगर यहाँ तक ला रहे हैं तो विरोध बहुत कम होना चाहिए, वी तक ला रहे हैं उससे अधिक होना चाहिए, और सी तक ले जाने में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमने मान लिया सपोज यहाँ पर किया गया कार्य हमारा W1 है, किसी भी आवेश को कहीं से भी लेकर आ रहे हैं, हम अनंत से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जब लाए तब वो आवेश W2 हो गया, और यहाँ पर जब तक लाए तब वो आवेश W3 था, किया गया कार्य W3 था। अब ये जो काम किया गया है, इसके अलावा जिस आवेश को हम ला रहे हैं उनके दोनों के अनुपात को इस बिंदु पर अलग वैद्युत विभव, इस बिंदु पर अलग और इस बिंदु पर अलग वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर W1 काम किया गया और मैं Q नॉट को लेकर आया था, तो इस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वो W1 अपान Q नॉट हो जाएगा। यहाँ का वैद्युत विभव W2 अपान Q नॉट हो जाएगा, और यहाँ का W3 अपान Q नॉट हो जाएगा। एक ही वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत विभव भी अलग अलग होता है। अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। मैंने कहा गाइस कि ये परीक्षण आवेश को मैं अनंत से लाने की बात करूंगा, तो कैसे करते हैं परिभाषा इसकी। परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अलग अलग बिंदुओं में किया गया कार्य जब अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव भी अलग अलग होता है। इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के वी लेटर से प्रदर्शित करते हैं और V इक्वल टू होता है W/Q0। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, जैसा कि हमें पता है, W का मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसे शॉर्ट में एक वैज्ञानिक के नाम से वोल्ट भी कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट कहते हैं इसके मात्रक को। इसकी अगर डायरेक्शन पोजीशन की बात करें तो ये एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। और इसी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज एग्जाम में काफी पूछी जाती है, वैद्युत विभव की विमा। तो क्या होती है वैद्युत विभव की विमा, देख रहे हैं। V इक्वल टू या V की विमा निकालना है हमें। अब W कार्य है, कार्य की विमा होती है mL/T-2 और आवेश की विमा AT। अगर सोल्व कर देने तो ये हो जाएगा गाइस mL/T-3A-1। ये वैद्युत विभव की विमा होती है। और इसके अलावा वैद्युत विभव के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स होता है इसमें, वैद्युत विभवांतर, जिसके माध्यम से हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेटा क्या होता है वैद्युत विभवांतर, देख ले रहे हैं। अभी हमने बताया था कि वैद्युत विभव जो है वैद्युत क्षेत्र से रिलेटिव होता है। आगे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो हमें अलग अलग काम करना पड़ रहा है। और अगर सपोज ये बिंदु A है और यहाँ पर ये बिंदु B है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र में ही हम किसी परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है। अब इन दोनों के बीच में किसी आवेश को ले जाने में जो भी कार्य होता है वो कार्य और जिस परीक्षण आवेश को हम लेकर जा रहे हैं उस रेशियो को इन दोनों के बीच में वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या बहुत ही सिंपल एक डिफिनीशन इसकी होती है। अगर हम ऐसे कहें, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के वैद्युत विभवों का अंतर ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही परिभाषा है। और इसके अलावा ये नोट की हुई हमने, इसमें आप इसे देख करके अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। और हम रिपीट कर दे बेटा इसे, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदुओं के बीच में, और अगर अनंत से किसी बिंदु तक हम लेकर आते हैं तो वो उस बिंदु पर कहलाता है वैद्युत विभव। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैद्युत विभव एक एकल राशि है जिसे हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त करते हैं, और जो वैद्युत विभवांतर है वो वैद्युत क्षेत्र में ही किसी एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच में ट्रांसफर करने पर प्राप्त करते हैं। इसे VA माइनस VV से प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं इसे यहाँ पर 1 मान लूँ, V1 मान लूँ, इसे यहाँ V2 मान लूँ, तब ये हो जाएगा V1 माइनस V2। या इसे V से भी प्रदर्शित कर देते हैं। और VA माइनस VV इक्वल टू W/Q0, मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट सेम ही होता है
विमा भी वैद्युत विभव की तरह सेम होती है और ये भी अदिश राशि होती है। इससे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और आई होप कि आप इसे पूरी तरीके से तैयार करते चले जाएंगे। मेरे जितने भी वीडियो आते रहे आप उन्हें रेगुलरली देखते रहें, कोशिश रहेगी कि आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो जाए और बहुत आपके लिए